भाव में डूब के अपना एकदम भूल गई अपना भान, शरीर का, अपनी मति का कुछ याद नहीं रहा। जैसे ठाकुर जी आए, भूल गई क्या करना चाहिए। जैसे कभी कभी होता नहीं, आपको जिनकी आशा ना हो और वो आपके घर आ जाए, तो फिर क्या होता है, माला लाए थे पहनाने के लिए, माला रखी रह गई। लाए थे फूल पुष्प डालने के लिए, फूल छुए ही नहीं। आरती करने की सोची थी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर जब वो आए सब भूल गए। और ये प्रेम की पहचान है, इसमें कोई अपराध नहीं लगता है, उल्टा प्रेम बढ़ता है। जैसे कोई घर में आपके आया हो और आपने उनके लिए भोजन बनाया हो, बढ़िया बढ़िया मिष्ठी बनाई हो, पकवान बनाए हो, बढ़िया अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए हो। और बंगाल में तो महाराज भोजन का तो वह कोई पूछो ही नहीं, चाहे खाएंगे चावल ही, पर उसमें चाहिए 10 सब्जियां। हमारे गुरुजी कहते थे बंगाल में फूल फल और सब्जियों का फुहारा है, फुहारा। तो सचमुच ही फुहारा है। तो बढ़िया आपने भोजन बनाए, सब बनाए, मिष्ठान में खीर बनाई। और जब आपने अतिथि को भोजन पवा दिया तब आपको याद आया, अरे सब दे दिया, एक वो सब्जी तो देना भूल ही गए। और आप आते आके बोले, अरे जी हमने एक सब्जी बनाई थी, आपको देना भूल गए। तो अतिथि उससे नाराज हो जाएगा? नाराज तो नहीं होगा ना। मन में क्या आएगा, अरे देखो हमारे आने के कारण कैसे एकदम डूबे हुए, इनको याद ही नहीं है कुछ भी, होशो हवास नहीं, खुश हो जाएगा। तो जब घर में कोई ठाकुर जी आते और आदमी क्या करूं, अब क्या अर्पित करूं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते कि देखो मेरे आने से कितना आनंद में डूबा। इसको अपने तन का ही ध्यान नहीं, आरती कहाँ करेगा यही नहीं पता, शरीर कहाँ खड़ा है। ये सब नियम तो बस तब तक ही याद रहते हैं जब तक आदमी डूबता नहीं है। देखो अधरम मधुरम नयनम मधुरम, मधुराष्टक शायद सुना हो आपने। तो अब हमने रट रखा है तो हम उसको एक बार में भगवान के सामने सुना देते हैं, पर असली आनंद किस दिन आएगा? अधरम मधुरम नैनम मधुरम। नैनम मधुरम जैसे कहा, मन जाके नैनों में ठाकुर जी में अटक गया, बस अब अगली लाइन ही भूल गए क्या है, अगली पंक्ति क्या, यही याद नहीं रहा। तब ठाकुर जी समझे आज इसने मधुराष्टक दिल से गाया है, तब भगवान प्रसन्न हुए। तो विदुरानी भूल गई, अपना भान नहीं रहा। अब बारी आई भोजन पवाने की, अतिथि आया तो कुछ भोजन भी अर्पित तो करना पड़ेगा, क्या अर्पित करें। विदुरानी ने रसोई घर खोजा, खुद कुछ खाते नहीं थे विदुर विदुरानी, बस थोड़ा साग खाते, 2 सूखे टिक्कर अपने लिए, 2 विदुर जी के लिए विदुरानी बनाती थी। वनस्पतियों से जो प्राप्त होता वो पा लेते, कहीं जा कर के कोई स्वाद के लोलुपता में कोई विशेष पदार्थ रखते नहीं थे। अचानक भगवान आ गए, अब क्या पवाएं इनको, पहले बता के आते, कंफर्म करके आते तो उन्हें तैयारी रखते, मार्केट से कुछ ले आते, पर ये तो अचानक पधारे कृपा करने। सो क्या दे, तो फल, फल तो पाते ही थे, तो फल रखे थे, केला रखे थे, सो उठा करके विदुरानी ले आई, भगवान को समर्पित किया और बड़ी अद्भुत रीति से समर्पित किया। वो रीति इतिहास बन गई। आज भी जब उस रीति को कोई सुनता है तो आंखें भीग जाती हैं, अच्छा ऐसा भी होता है। विदुरानी ने उल्टी रीति चली, खाने की चीज को फेंक रही और खिलाने की, जो फेंकने की चीज है उसको खिला रही है। गिरी फेंक रही, फेंकती जा रही हैं, और जो केला का छिलका वो भगवान को कह रही, लो प्रभु पाओ। क्योंकि नजर वहां केले पे नहीं ना, नजर तो वहां है भगवान के स्वरूप पर, तो वहां ध्यान ही नहीं हाथ से क्या हो रहा, वहां देखती जा रही है, छिलका देती जा रही है। अब ये तो बात सही है कि विदुरानी भूल गई, पर गजब की बात क्या, गजब की बात यह है कि विदुरानी भूल गई, खिला रही है छिलका। गजब की बात है कि भगवान भी भूल गए कि वो खा रहे हैं छिलका। भगवान को भी याद रहता तो रोक तो देते, अरे ये नहीं, अरे ठीक है भाव में वो हम समझ रहे हैं,
पर ये छिलका थोड़ी खाएंगे हम, लाइए केला, हाथ पकड़ के रोक सकते। तो भगवान को ही ध्यान नहीं, वो भी विदुरानी के भाव में डूबे, उसको देखते जा रहे। आहा, कितनी आनंदित, कितनी खुश है आज विदुरानी। सो उनको ही नहीं पता कि वो छिलका खा रहे हैं। जब पूरा भोजन हो गया, भोजन जब समाप्ति की ओर था, महापूर्ण, उस समय विदुर जी की एंट्री हुई। अब तक जो यहाँ चल रहा था वो प्रेम की बातें चल रही थी, अब बुद्धि आ गई बीच में। विदुर जी मतलब बुद्धि आ गई। बुद्धि ने आके कहा, विदुर जी ने आके कहा, अरे विदुरानी क्या कर रही है, छिलका खिलाए, रुक। रोक दिया विदुरानी को। केला खिलाते हैं भगवान को कि छिलका खिला, ला। केला लिया और बुद्धि लगा के विदुर जी केला खिलाने लगे। पर भगवान को बुद्धि पसंद ही नहीं है, भगवान को मति बुद्धि लगाना पसंद नहीं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। सो कह दिया, विदुर जी पूर्ण, महापूर्ण, पेट भर गया, अब आपके केले की जगह नहीं है, छिलका इतना खा लिया कि अब पेट में केला की जगह नहीं, अब केला आप खाओ। तो ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की, ये प्रेम की बातें हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये प्रेम की, ये बंधन प्रेम का, ये दर्शन भगवान ने आज विदुरानी के साथ में कराया है। तो तब से ही भगवान को विदुर जी से बड़ा स्नेह था। और जब भगवान जा रहे थे पृथ्वी छोड़ के, उद्धव जी उनके पार्श्व भाग में विराजमान थे। तो भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव मैं तो जा रहा हूँ, पर जाते जाते मेरा एक संदेश विदुर को दे देना कि विदुर जा कर के तू मैत्रेय मुनि से उपदेश सत्संग सुन।